जामवंत जी कितने शक्तिशाली थे। रामायण के किरदारों में जामवंत जी एक मुख्य किरदार थे, ये तो हम सब जानते ही हैं। और वो कितने शक्तिशाली थे, ये सवाल भी हमारे मन में कई बार आता है। वृद्धावस्था में भी उन्होंने रामायण काल में युद्ध में भाग लिया था, लेकिन फिर भी उनकी असली शक्ति कितनी थी, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जामवंत जी का जन्म कब हुआ, आखिर उन्हें ये शक्तियाँ कैसे मिली, उन्हें एक चिरंजीवी कहा जाता है, तो आखिर वो अमर कैसे हो गए, आज इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। त्रेता युग का सबसे महान युद्ध रामायण, और इसी में भाग लिया था जामवंत जी ने। जामवंत जी की शक्तियों का व्याख्यान कई पुराणों में भी किया गया है, इसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ऋछराज जामवंत जी की शक्तियाँ अपार थी। जामवंत जी को अमर जीव कहा जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें सप्त चिरंजीवियों में नहीं गिना जाता। इसका भी एक कारण है, और ये जानकारी को जानने के लिए हमें पुराणों को खंगालना होगा। जब ब्रह्मा जी इस सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, तब उन्हें एक जम्भाई आई, और इस जम्भाई के कारण उनके मुंह से जामवंत जी का निर्माण हुआ। इसलिए उनका नाम जामवंत पड़ा, क्योंकि उनका जन्म जम्भाई से हुआ था। सतयुग से भी पहले की ये कथा है, जब भगवान विष्णु जी का युद्ध दो राक्षसों से हो रहा था, जिनके नाम थे मधु और कैटभ। इस युद्ध को प्रलयंकारी युद्ध कहा जाता है, और इस युद्ध को जामवंत जी ने स्वयं देखा था। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु ने इन दोनों राक्षसों को मारकर विजय प्राप्त की थी, तो जामवंत जी ने उनकी स्तुति की थी। इससे हमें ये पता चलता है कि जामवंत जी सतयुग से भी पहले के इस धरती लोक पर मौजूद हैं। रामायण काल में उनकी उम्र 6 मंतवर से भी ज्यादा बताई गई है। भगवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार उनमें शेरों के जितनी शक्ति थी, और उनका बल इतना ज्यादा था कि वो साधारण मनुष्य को तो बस क्षण भर में ही खत्म कर सकते थे। लेकिन अगर हमें उनकी पूर्ण शक्ति का वर्णन जानना है, तो हमें रामचरितमानस को पढ़ना होगा। जब वानर रावण की लंका तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहे थे, तो रास्ते में समुद्र था। सभी ने सोचा कि इस समुद्र को या तो छलांग लगाकर पार करेंगे, या फिर उड़कर भी पार कर सकते हैं। तब सभी वानर अपनी अपनी शक्ति दिखा रहे थे। कोई वानर कहता कि मैं 10 योजन तक छलांग लगा सकता हूँ, तो कोई वानर 50 योजन तक की छलांग का वर्णन कर रहा था। तब सभी वानरों ने जामवंत जी से पूछा कि आप कितनी दूर तक छलांग लगा सकते हैं। तो जामवंत जी ने कहा कि इस समय मैं 90 योजन तक छलांग लगा सकता हूँ, लेकिन लंका यहाँ से 100 योजन तक है, क्योंकि मैं अब वृद्ध हो गया हूँ। जब मैं जवान हुआ करता था, उस समय मुझ में इतनी शक्ति थी कि मैं लंका तक बस एक ही क्षण में पहुँच सकता था। तब जामवंत जी ने बताया कि मैंने अपनी आंखों से समुद्र मंथन भी देखा है। जब देव और दैत्य दोनों ही थक गए, तब मैंने अकेले ही एक हाथ से मंदरांचल पर्वत को हिला दिया था। यानी कि उनकी शक्ति अपार थी, और उस समय उनकी शक्ति बहुत ही ज्यादा थी। समुद्र मंथन के लिए जिस मंदरांचल पर्वत को हिलाने में दैत्य और देव दोनों ही थक गए थे, उस मंदरांचल पर्वत को जामवंत जी ने अकेले ही हिला दिया था, और इस बात के लिए ब्रह्मा जी ने उनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा भी की थी। जामवंत जी ने वानरों को ये भी बताया कि जब राजा बलि से भगवान श्री हरि ने वामन रूप में पूरी धरती को मांगा और पूरी धरती को 3 पगों में ही नाप लिया था, उस समय जामवंत जी ने 3 क्षणों के अंदर ही वामन अवतार का चक्कर लगा लिया था। अब आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वामन अवतार का रूप इतना बड़ा था कि उसने पूरी पृथ्वी को 3 पगों में नापा था, और जामवंत जी उसके 3 क्षण में ही चक्कर लगा सकते हैं, तो उनमें कितनी ज्यादा शक्ति होगी। इस कथा को सुनकर सभी वानर बहुत ही ज्यादा अचंभित हो गए, तो पूछने लगे कि अब आप वृद्ध कैसे हो गए, आपको अमरत्व का वरदान मिला है, तो आप बूढ़े क्यों हैं? तब जामवंत जी ने कहा कि जब मैं वामन अवतार का चक्कर लगा रहा था, उस समय मेरे पैर के नाखून से महान मेरु पर्वत ऊपर से थोड़ा सा खंडित हो गया था,
उसे उस पर्वत ने अपना अपमान समझा और मुझे ये श्राप दिया कि मैं अपनी शक्ति को खो दूंगा। इसलिए मैं धीरे धीरे वृद्ध होता चला गया, मेरी शक्ति हीन होती चली गई और आज मैं इस अवस्था में पहुंच गया हूं कि मेरी शक्ति बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। जामवंत जी को अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया था, जिसे तोड़ने के लिए श्री राम ने उनसे युद्ध भी किया। दरअसल जब रामायण का युद्ध खत्म हो गया तो जामवंत जी ने श्री राम के पास जाकर कहा कि युद्ध तो बहुत ही ज्यादा भयानक था। मैं सोच रहा था कि ये युद्ध विशाल होगा और मुझे इसमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा, लेकिन इस युद्ध में मेरे शरीर पर एक पसीने की बूंद तक नहीं आई। तब श्री राम जान गए कि जामवंत जी को अहंकार हो गया है और श्री राम ने कहा कि तुम्हें थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी, वो महान युद्ध भी आएगा। उसके पश्चात द्वापर युग में जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो उन पर संयमंतक मणि चोरी होने का आरोप लग गया। ये आरोप भगवान श्री कृष्ण पर सत्यजीत ने लगाया था, लेकिन असल में ये संयमंतक मणि सत्यजीत के भाई ने ही चोरी की थी। उसे चोरी करके अपने गले में पहनकर उसका भाई जंगल में शिकार करने चला गया। जंगल में सत्यजीत के भाई को शेर ने खा लिया और ये मणि वहीं पर गिर गई। वहाँ से ये मणि जामवंत जी को मिली। इसके बाद जब मणि को ढूंढते हुए श्री कृष्ण जामवंत जी की गुफा तक पहुँचे तो वहाँ पर जामवंत जी का श्री कृष्ण से घोर युद्ध हुआ। वहीं गुफा में जामवंत जी की बेटी जामवंती उसी मणि के साथ खेल रही थी। ये युद्ध 28 दिन तक चला और जामवंत जी बुरी तरह से थक गए थे। उनका शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। तब जामवंत जी समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वो हाथ जोड़कर पूछने लगे कि बताइए आप कौन हैं? इसके बाद श्री कृष्ण श्री राम के रूप में आ गए और जामवंत जी को सारी बातें याद दिलाई। श्री कृष्ण ने कहा कि त्रेता युग में आपने कहा था कि आपके शरीर पर पसीने की एक बूंद तक नहीं आई और उस समय मैंने आपको कहा था कि द्वापर युग में आपको ऐसा युद्ध करने का मौका मिलेगा जिसमें आपकी सारी शक्ति का उपयोग होगा। फिर जामवंत जी ने श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी और अपनी बेटी जामवंती का विवाह उनसे करने का निवेदन किया। महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ने जब अपने सभी पुत्रों की मृत्यु का और अपने पूरे वंश के नाश का कारण श्री कृष्ण को समझा और उन्हें श्राप दिया कि एक दिन उनके यदुवंश का भी इसी तरह से नाश होगा। तब जामवंत जी की इसी पुत्री जामवंती और श्री कृष्ण का पुत्र साम ही गांधारी के श्राप के कारण यदुवंश के अंत का कारण बना था। कहा जाता है कि जामवंत जी द्वापर युग में ही निर्वाण ले चुके थे, लेकिन कई पुराणों में कहा जाता है कि वो चिरंजीवी हैं और कलयुग के अंत में भी रहेंगे, जबकि कई जगह उनके आने की बातें भी की जाती हैं। जामवंत जी ने एक नगर बसाया था जिसका नाम है जामनगर। ये मध्य प्रदेश के रतलाम में आज भी मौजूद है। यहाँ पर एक प्राचीन गुफा है। माना जाता है कि ये जामवंत जी ने ही बनाई थी और यहाँ वो आज भी रहते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के बरेली में भी जामवंत जी की तपोस्थली एक गुफा कही जाती है और यहाँ के लोगों का मानना है कि जामवंत जी आज भी यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में आपको जामवंत जी की सारी शक्तियों की जानकारी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री कृष्णा।